किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी पूंजी होती है उसके अपने विचार, उसका अपना आत्मविश्वास, उसका अपने आप पर किया हुआ ये विश्वास जिसे हम कहते हैं आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। ये सारा का सारा जो खेल है, इसको डेवलप करने के पीछे क्या रीज़न है। श्री कृष्णा ने भी गीता के उपदेश में ये कहा है कि कर्म की हमें प्रधानता होनी चाहिए, कर्म किए जा फल की इच्छा न कर। ये सारी चीज़ें अगर हम अपने मन में गहराई से विचार करें तो उस गहराई की सत्यता ये आएगी कि जब हम अपनी कंटिन्यूटी को बढ़ा देते हैं किसी क्रम के लिए, किसी वर्किंग के लिए, तो नो डाउट उस काम को करते समय हमें कुछ परेशानियां भी आएगी, कुछ प्रॉब्लम्स भी आएगी, और वो जो प्रॉब्लम्स है उनसे हमें बैकफुट पे भी आना पड़ेगा। लेकिन धीरे 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 जब हम उसमें कंटिन्यूटी रखते हैं तो वो जो चीज़ें हैं वो हमें एक स्मूथनेस प्रोवाइड करती है, और जो फ्लेक्सिबल एक मोड के साथ हम अपने अंदर एक नया एक अनुभव के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने से हमारे अंदर जो एक विश्वास, हमारे मीन्स अपने आप का विश्वास, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जब डेवलप हो जाता है तो वो एक संजोया हुआ, एक बटोरी हुई संपत्ति की तरह होता है। और इस दुनिया में सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो कॉन्फिडेंस से बढ़ के और कुछ नहीं है। विचार किया जाए तो जितने भी एक सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं उनकी लाइफ को यदि ऑब्जर्व करें तो वो इतने बड़े स्टार्टिंग में व्यक्ति नहीं थे। वो व्यक्ति 0 से शुरू होकर 100 पर पहुंचा, तो इट मीन्स उसने धीरे 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 अपना प्रयास किया, उसने नई बातें सीखी, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से वो इंटरेक्ट किया, और इंटरेक्ट करने के साथ कुछ बातें उसको नेगेटिव में लेगी गई, कुछ चीज़ें जो है उसके क्रम की प्रधानता को उसने नियमितता प्रदान करते हुए आगे बढ़ा। धीरे 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 उसमें एक नयापन, एक निखार आया, और उस निखार के साथ इट मीन्स कि उसमें एक फ्लेक्सिबल मूड के साथ एडजस्टमेंट, एक सामंजस्य बैठाने की शक्ति उस व्यक्ति विशेष में डेवलप हुई, और उस व्यक्ति के अंदर सामंजस्य बैठाने की शक्ति ने उसे अपने अंदर एक आत्मबल प्रोवाइड किया, एक आत्मविश्वास प्रदान किया कि वो इस जगत में कुछ नया कर सकता है। और जो अगर एक बार किसी व्यक्ति विशेष के मन में इस प्रकार का भाव आ जाता है कि वो दुनिया में अपने आप में यूनिक पर्सन हो सकता है, वो कुछ दे सकता है इस दुनिया को, तो उसके लिए इस संपत्ति से बड़ी कोई संपत्ति आज तक इस दुनिया में कोई हुई नहीं। जितने भी जो असाधारण व्यक्तित्व वाले जो लोग हैं उन सभी ने अपने जीवन में इस परिस्थिति को फेस किया है, और धीरे 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 उन्होंने एक ऊंचाइयों को छू लिया। साथ ही इस संपत्ति को बनाए रखने के लिए कहने का मीन्स ये है कि आत्मविश्वास तो आपने क्रिएशंस अपने कर्मों से कर लिया, और वो आत्मविश्वास ही संपत्ति का एक सबसे बड़ी संपत्ति हुई। लेकिन उस संपत्ति को प्रोटेक्ट करना, इट मीन्स कि जैसे हीरे जवाहरात या धन संपदा है, आर्थिक संपदा है, आर्थिक साधन है, उनको सुरक्षित रखने के लिए बैंक में लॉकर होते हैं, अकाउंट्स ओपन करवाते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं।
ठीक उसी प्रकार से एक आत्मविश्वास को प्रोटेक्ट करने का एक साधन, एक जरिया क्या हो सकता है, इस पे भी यदि हम विचार करें तो जो आत्मविश्वास से लबरेज जो पर्सन है वो व्यक्ति कभी किसी का अहित नहीं करता है। इट मीन्स कि वो कॉन्फिडेंट है, वो हर काम को अपनी एक ईमानदारी से करने में विश्वास रखता है। वो छल कपट द्वेष क्रोध इन सारी चीज़ों से वो दूर हो जाता है और वो सारी चीज़ें जो है एक व्यक्ति को व्यक्तित्व प्रदान करने में महत्वपूर्णता प्रदान करती है। और जब उस व्यक्ति के अंदर ये भावना आ जाती है कि मैं भी एक इंसान हूँ और सामने वाला भी एक इंसान है, तो फिर उसको जो भी सफलता उसके जीवन में उसको मिलेगी, क्योंकि आत्मविश्वास एक बेस था, लेकिन उसे सफलता जो भी वो काम कर रहा है, जो भी उसका जो वर्किंग वे है, उसमें वो जब सफल हो जाता है तो नो डाउट धन सफलता भी आ जाती है, लेकिन उसको पद भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं भूलता है, इट मीन्स कि उसको भूलने की आदत नहीं रहेगी। क्या नहीं भूलना है उसे, कि उसके अंदर एक जज्बा है, कुछ काम को कर दिखाने का जज्बा है, और वो जो काम को कर दिखाने का जज्बा है वो उसका क्रिएशंस कहाँ से हुआ है, इस सोशल बैकग्राउंड से हुआ है जिसमें वो सबके साथ मिक्स होके रह रहा है। और जो सबके साथ अगर मिक्स होके रह रहा है तो कुछ लोग हो सकता है उससे टॉप पे है इन कंपेयर टू फाइनेंशियल पोजीशन, इन कंपेयर टू पोस्ट, बट अगर उसके नीचे वाले लोग हैं, यानी कि उसके कंपेयर में यदि उससे कम आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर जो लोग हैं, उनके साथ उसे अगर एडजस्टमेंट बैठाना होगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, उनको भी वो हेल्प करने की कोशिश करेगा, उन्हें भी वो एक मोटिवेट प्रदान करेगा। हर बात को धन से जोड़ना मदद के लिए आमतौर पे ये देखा जाता है कि कई बार लोगों में ये कहने की धारणा बन जाती है कि मैंने उसको 5,000 रुपये दिए या 2,000 रुपये दिए तो उसने ये अपना काम किया, वो ही मदद नहीं होती है। मदद या हेल्पिंग हैंड बनने का मीन्स ये है कि हमारे अपने जो विचार है, अगर उस विचार से आप किसी को अगर पॉजिटिव कर पाते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा एक सोर्स हो सकता है हेल्प का, मदद का। और इस संसार में सबसे बड़ी जो मदद है वो क्या है कि व्यक्ति के अंदर अगर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो रहा है तो अगर उसको बढ़ाने में हम किसी की मदद करते हैं तो ये दुनिया में सबसे बड़ा दान माना गया है। कर्मों में हमें इस प्रकार के दान की प्रधानता को महत्व हमें देना चाहिए और इसको संजो कर हमें रखना चाहिए, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली हमारी जो सामाजिक जितने भी जो विपरीत परिस्थितियाँ समाज में आने वाली हैं उसको दूर करने में सबसे बड़ा एक सोर्स हो सकता है। इसी भाव के साथ हर व्यक्ति के साथ एक सकारात्मक सोच के साथ आप जीवन में आगे बढ़े, सभी एक दूसरे की मदद करें, अच्छा भाव रखें, इंसान को इंसान समझे और सबके साथ पॉजिटिव व्यवहार करते हुए कर्म की ओर अग्रसित बढ़े और लोगों को भी बढ़ाए, तो ही हमारा समाज एक अच्छी गति के साथ आगे बढ़ सकता है। जय श्री कृष्ण।